मंजूर नहीं। बहुत अच्छे कह दो भ्राता जी, ठीक कहते हो। मेरा फोटो केवल समझाने का है, मानना या ना मानना आपके हाथ में है। बात नहीं विभीषण, आप स्वयं लंकेश्वर इस युद्ध में प्रस्तुत है। भाई होने के नाते सभी भीषण ने कहिए था विभीषण जी। प्रभु बालक वीडियो में मैंने पहले आपसे कहा था, मैंने बहुत समझाया जब भी, लेकिन नीचे डालो, नीचे डाल दिया। वीडियो तो बन जाएगी। अब भी बहुत समझाया, लेकिन उस अभिमानी के कोई समझ में नहीं आया। और नीचे आ जाओ सब, तुम नीचे, तुम नीचे आ जाओ। उससे दंड मैं स्वयं दूंगा। और छोटू भैया, भगवान और छोटू भैया जाइए, नीचे आओ, नीचे नीचे आओ, नीचे अपनी सेना में आओ, दूसरे गेम मत बढ़ो। शंकर भगवान की जय। शंकर की भैया छोटे छोटे से और हनुमान जी की सेना में दूसरी देर में हम बना दिए वहां में रावण की। यही ज्ञात है कि आप स्वयं इस भगवान का अवतार हैं, इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे ब्रह्मदेव, मैं भी आपके लिए प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव। टीना का बना दिया, हे लंकेश, हे लंकेश, आप जानकार हो, आप ब्राह्मण हो, तीनों लोगों के दाता हो। मैं रूप नहीं, नर भूप नहीं, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ। आप मन में शंका मत कीजिए, मैं जानता हूँ आपका मुक्ति और आपका उद्धार मेरे हाथों से लिखा है। आपने ये जब सब किया है। तो किस बात का ज्ञान है स्वयं लंकेश्वर इस रणभूमि में क्या थे? जो राम जी मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। रावण हनुमान जी की सेना में पड़ा। ठीक है राम, हम दोनों अपना कर्तव्य आज रणभूमि में निभाते हैं। ओए और शंकर भगवान की जय श्री राम। शंकर की जय शंकर की। लेकिन लंकेश्वर के आगे ये बहुत ही तुच्छ और बहुत ही छोटा था। हे लंका के योद्धाओ, तैयार हो जाओ, खा जाओ इन बंदरों को और भालुओं को मार डालो। जय श्री राम, जय शंकर की।
ब्राह्मण के सामने बहुत ही तुच्छ है। कुछ समय शेष है। इस युद्ध को लंकेश्वर आज ही समाप्त कर देगा। विभीषण जी, कहिए प्रभु। हे तात, मैंने कितनी बार इसका शीश धड़ से अलग कर दिया, परंतु इसका वध क्यों नहीं होता? इसका क्या कारण है? भगवान, मैंने आपको पहले बताना चाहा था, लेकिन मैं रुक गया। क्या कारण है तात? तुम ये कह देते कि एक रावण साधारण मनुष्य है, आपने देख लिया कितना बलवान है, लेकिन मैं बताता हूं इसमें राज क्या है। क्या कारण है? प्रभु, ये कारण है कि इसकी नाभि में अमृत का कुंड है। क्या कहा? अग्नि बाण से इतने ऐसे नहीं सोकोगे, ये मरने वाला नहीं है। ठीक है, मैं अभी इसके अमृत की नाभि को सोख देता हूं। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। देखिए, ये 100 रुपए शंकर की, जितनों को लड़के और राजनीति लंकेश से अच्छा कोई नहीं जानता है। आप जाइए और लंकेश से तीनों नीति, रणनीति, युद्ध नीति और राजनीति तीनों सीख करके आइए, अन्यथा उनका मरण हो गया तो ये ज्ञान भी उन्हीं के साथ चला जाएगा। प्रभु, हे लंकेश प्रणाम। कृपया आप मुझे 3 बात बताने का कष्ट करें। आप मुझे युद्ध नीति, रणनीति और राजनीति सिखाने का कष्ट करें लंकेश। लंकेश प्रणाम। कृपया मेरी बातों का उत्तर दे और मुझे तीनों नीतियां सिखाए लंकेश। यही दे तो है, माल करने दे दो। ये तो कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। आपको उत्तर नहीं दिया। वीडियो काट मत दियो, पूरी बनी चाहिए। आप कहां से खड़े होकर के पूछ रहे थे? मैं उनके सर की तरफ था प्रभु। हे तात लक्ष्मण, वो ब्राह्मण हैं और संसार में ब्राह्मण सर्वोच्च श्रेष्ठ होता है। आप आपके जाओ और चरण की तरफ से उन्हें प्रणाम करना, वो अवश्य बोलेंगे। जो आज्ञा। और मैं आता हूं। लंकेश प्रणाम। आयुष्मान भव लखन। हे लंकेश। हे लंकपति रावण, प्रणाम करता हूं मैं आपको। हे राम, कहिए। आयुष्मान भव। भव। हे ब्राह्मण देव, मैं आपसे 3 नीति सीखने आया हूं। बोलिए राम। कृपा कर मुझे युद्ध नीति, रणनीति और राजनीति बताएं। ठीक है राम, मैं आपको बताता हूं। एक बात बताइए। कहिए। इस युद्ध में
जीत किसकी हुई? हे लंकेश, जीत तो हमारी हुई। नहीं राम, जीत तुम्हारी नहीं हुई। क्यों लंकेश? हे राम, कहिए। मैंने अपने जीते जीती, मैंने अपने जीते जी तुम्हें लंका में नहीं आने दिया। ये सत्य है ब्राह्मण देव, ये सत्य है। तो जीत किसकी हुई बताइए राम? आपकी हुई ब्राह्मण देव। हे राम, कहिए। मैंने अपने जीते जी आपको सीता से मिलने नहीं दिया, तो बताइए जीत किसकी हुई? जीत हुई ब्राह्मण। हे ब्राह्मण देव, हमें रणनीति सिखाइए। ठीक है राम, एक काम करिए, कहिए। आप अपने धनुष और बाण मुझे दीजिए। ठीक है ब्राह्मण देव। शांत बैठो। राम सावधान। ये क्या ब्राह्मण देव, ये तो युद्ध नीति नहीं है। मैं निहत्ता और आप पे अस्त्र शस्त्र दोनों, ये कैसी युद्ध नीति है? हे राम, कहिए। यही युद्ध की प्रथम युद्ध नीति है। कभी भी अपने अस्त्र शस्त्र दुश्मन के हाथ में नहीं देने चाहिए। यही युद्ध की सर्वप्रथम नीति है। जय हो ब्राह्मण देव, जय हो। अगर मैं चाहूं तो अभी भी आपका वध कर सकता हूं। ठीक कहा ब्राह्मण देव आपने। तो बताइए, इस युद्ध में अंतिम जीत अभी भी किसकी है? अंतिम जीत भी आपकी हुई लंकेश्वर। हे प्रभु, कहिए। अब मुझसे बोला नहीं जाता। अब आप मेरा उद्धार कर दीजिए। ठीक है लंकेश्वर। भक्तों ध्यान से सुनना। एक और गूढ़ सवाल श्री राम ने महाराज ब्रह्मदेव रावण से किया था। उसका उत्तर मिल गया। अब रावण ने उल्टा सवाल किया है श्री राम से। भगवान, एक बात पूछना चाहता हूं मैं, केवल एक बात, क्योंकि अंतिम सांस है मेरा। तुम पे केवल एक हथियार है, मुझ पे हजारों लाखों करोड़ों हथियार हैं। तुम पे 10-20 बहादुर बंदर हैं, मेरे पास अथाह सेना। मेरे पास कुनबा इतना था कि इतनी आप पे सेना भी नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपने मुझ पे विजय प्राप्त की? राम अपने आपे को खो बैठे, कहने लगे ब्रह्मदेव, यहां तक हमने नहीं सोचा है, हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। अपने सवाल का उत्तर आपको खुद ही देना है। तो रावण महाराज ने कहा था कि सुनो राम जी महाराज, आपकी जीत इसलिए हुई है जबकि आप बिल्कुल मेरे सामने कहीं से ए से जेड तक। जय श्री राम। जय शंकर की जय शंकर। बोलो सियापति रामचंद्र की गला में रावण को नहीं का रोते रोते